हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। ठीक है, तो ये आपका सेशन चल रहा है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन चल रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे करने वाले हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। तो आपने लास्ट सेशन आपने देख ही लिए होंगे। तो ये भाई बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के अलग अलग क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस भी, बट अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस पे काम कर रहे हैं, जिसको आप सभी को समझना है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। देखो और बताओ कैसे करोगे। देखो क्या करोगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है, और फॉर ड्यूरिंग फेस्टिवल सेल कंपनी ऑफर ए सेल डिस्काउंट दैट ऑफर X% ऑफ इट, और एक रेगुलर डिस्काउंट देती है जो कि 10% का कूपन है ना। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है, अगर फाइनल जो वैल्यू बन रही है चीज़ की 216 रुपये बन रही है ना। देखो, सबसे पहले चीज़ थी 400 रुपये की, पहला डिस्काउंट X% का, और दूसरा डिस्काउंट 10% का, और चीज़ मिली आपको 216 रुपये की। ये सारा मुद्दा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई दिक्कत नहीं है, पहला एक्स है तो आप इनको फ्लिप कर लो। फ्लिप का मतलब पहले 10 कर लो और फिर एक्स कर लो। तो आप 400 पे 10% का डिस्काउंट दे दो। 400 पे 10% का डिस्काउंट अगर आप देते हैं, बेसिकली 40 रुपये कम हो जाएंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अगर 40 रुपये कम हो जाएंगे तो 360 रुपये की चीज़ रह जाएगी पहले केस में। अब उस पर आपने दिया X% का डिस्काउंट, और आपको चीज़ कितने की पड़ी? 216 की। अब आपको इस जगह से लेना देना है, इस जगह से, है ना। तो 360 की चीज़ अगर 216 की जाएगी तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 60 और 84, 144 का। 144 का डिस्काउंट आ गया, 360 आपका नीचे आ गया, और इंटू 100 तो आप करेंगे ही करेंगे। 12 से 12 बार, 12 से 3 बार, और 3 से 4 बार। तो बेसिकली जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है? 40%। सेकंड क्या वो फर्स्ट ही था? तो ये वाला तो 40% का डिस्काउंट मिल ही रहा था, दूसरा डिस्काउंट 10% का और मिल रहा था। तो इस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें पहले जो, अगर वो डिस्काउंट आगे पीछे भी है तो आप उन्हें क्या कर देंगे? फ्लिप कर देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे। ठीक है, चलिए समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। बताइए क्या किया जाए। तो इसने बोला एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली जो लॉस है उसके इक्वल है। यदि आप 10% के लॉस पर उसको बेच रहे हैं तो आपको उसका एसपी बताना है। ठीक है, ओके। देखो, तो भी ये जो बात होती है कि आपने प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इक्वल है उस लॉस के जब आर्टिकल को आप 448 का बेचते हैं। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि आप सीपी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी आपको किसी चीज़ को बेचने में सेम प्रॉफिट और सेम लॉस होता हो दूसरे केस में, तो इस केस में सीपी निकल आता है। सीपी कैसे निकलेगा? 832 पहली बार का एसपी, लॉस वाला एसपी, और डिवाइडेड बाई 2। ऐसे कर सकते हैं, है ना। और इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जो सीपी आएगा वो 640 आ जाएगा। सीपी आ गया। अब ये कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए अगर उसे 10% के लॉस पर बेचना है। तो अब इसको 10% के लॉस पर बेचना है आपको। 10% का मतलब 9/10। 640 में आप किसकी गुणा करने वाले हैं? मतलब 10% का मतलब 1/10 होता है। मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 9/10 की। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 9 चौक 36, 3 9 6 54, और 3 कितने होते हैं? 57। तो अब आप उसे कितने का बेचेंगे? 576 का। राइट, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। आओ इसको समझो, बताओ कैसे करेंगे। देखो, इमेन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। अगर वो उसे 960 ज़्यादा का बेचता तो उसे गेन हो जाता। तो पहले केस में तो लॉस में था, और अगर इतने ज़्यादा का बेचता तो उसे क्या हो जाता? गेन हो जाता। तो एक तरफ वो लॉस से गेन की तरफ चला गया,
18% के लॉस से वो 12% की गेन की तरफ चला गया, तो 18 और 12 कितने हो गए आपके 30%। टोटल जो कवर हुआ वो 30% हुआ। वैसे आपको क्लियर कर दूं, अगर लॉस और गेन हो रहा है तो परसेंटेज ऐड होगी। 30% किसकी वजह से, 960 की वजह से। आप इसको 3/10 लिख सकते हैं और ये आपका 960 हो गया। 3 से कट कर दो तो आपका 1 की वैल्यू 3200 आ गई। ये 3200 जो वैल्यू है ये सीपी आ गया, ये बात ध्यान रखना है ना। तो जब भी आप इस तरीके से करेंगे तो सीपी देखने को मिलेगा। अब ये कह रहा है अगर आर्टिकल को 3840 का बेच दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अभी सीपी मिल गया आपको और आप इसे बेच कितने का रहे हैं, 3840 का, तो आपको 240 का प्रॉफिट है। 200 नहीं, सॉरी, 640 का। ठीक है, तो 640 का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, और इंटू 100 तो आप करते ही हैं। तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अभी, 20%। 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करेंगे, डन है बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझो, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये भी। करके देखो, पढ़ो। तो नमक की कीमत में 15% की कमी से एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक खरीद सकता है। तो आपको बताना है नमक की बेसिकली रिड्यूस प्राइस कितना है सॉल्ट का, है ना। तो देखो भाई, एक बात बताओ, कीमत कितनी कम हुई है, 15%। उसी की वजह से आप कितने केजी फालतू ला रहे हैं, 2 केजी। तो बेसिकली 15% की जो वैल्यू हुई वो आपकी 2 केजी हुई। 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/20। आपको परसेंटेज की तरफ 1 क्रिएट करना है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 40/3 kg आ गई। ये जो आई है 40/3 kg आपकी न्यू क्वांटिटी आ गई, न्यू क्वांटिटी आ गई। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रति किलोग्राम नमक की कम कीमत हुई कीमत बताओ। तो ऑब्वियसली बात है 40/3 kg आप 272 रुपए की लेकर आए, तो यहां से आपका 1 kg का रेट निकल आएगा। 272 को आप 40/3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा। 272 × 3/40, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 68 × 3, 20.4। क्या आंसर आ जाएगा, 20.4। कर लेंगे, आसान है, हो जाएगा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। इसको देखो कैसे करोगे। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। तो आपको पूछा जा रहा है कि भाई 5% का प्रॉफिट करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, है ना। सबसे पहले इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, 425 रुपये में बेचा तो एसपी मिल गया आपको 425। हाँ भाई, और उसको लॉस परसेंटेज कितना चल रहा है, 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। अब लॉस जो होता है वो सीपी पर होता है, तो सीपी का 17/20 किसके इक्वल हुआ, एसपी के। क्योंकि भाई सीपी पर अगर आप लॉस लेंगे तभी तो आप एसपी की तरफ बढ़ेंगे। अब 17 से इसको कट कर दो, 17 दूनी 34, कितने बचे, 8, 17×5 = 85, 25 की 20 में गुणा कर दो, तो 500 रुपये आपका सीपी आ गया, आ गया। अभी कह रहा है उसको किस पे बेचूं कि मुझे 5% का प्रॉफिट हो जाए। जैसे बेच दो आप 5% के प्रॉफिट पर, सीधे भी निकाल सकते हो। 500 का 5% कितना होता है, 25 रुपये, 525। ये आपका एसपी आ गया 525। कर सकते हैं, तो ये तरीका होगा करने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझो।
देखो, the mark price of an article is 625 after allowing a discount of 32% on the market price. There is a profit of 25%. सबसे पहले मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है आपका 625, तो एमपी मिल गया आपको 625 और आपने जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो दे रखा है 32। तो सबसे पहले आप एमपी पे डिस्काउंट दे देंगे। 625 में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 68/100 की, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे ही डिस्काउंट देंगे क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा, है ना। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 से 25 टाइम्स और 25 से 4 बार, 4 से कट जाएगा 17। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 250 और 175, है ना। 250 और 175 425, तो जो एसपी रहेगा वो 425 रहेगा। अब इसने बोला उसे प्रॉफिट होता है। अब मुझे बताइए कि अगर एसपी आपको 425 मिल गया और उसे 25 रुपए का प्रॉफिट होता है, सीपी 400 रहा होगा। हाँ जी, तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा होगा। तो 25 रुपए का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट नीचे किसको लिखना है? सीपी को इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6.25, जिसको आप करेक्ट टू नियरेस्ट डेसिमल में क्या लिख सकते हैं? 6%। तो ऐसे इसको करना होगा, है ना। समझ आई बात? तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है। ओके, डन है। चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। देखो, एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट ए प्राइस ऑफ 20% हायर देन हिज कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 10% डिस्काउंट एवरी आइटम, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। सबसे पहले तो वो कितना हायर कर रहा है? 20% हायर कर रहा है ना। तो जब ये बात आती है मार्क हिज गुड्स, तो आप सीपी को 100 मानेंगे और मार्किंग ये कर रहा है 20% हायर। काफी कॉमन क्वेश्चन है पेपर का ये। तो एमपी जो रहा होगा वो 120 रहा होगा, है ना। और कितने का डिस्काउंट है? 10% का। तो डिस्काउंट तो हमेशा आप इस पे ही देते हैं, एमपी पर। 10% का मतलब बेसिकली 12 रुपए का डिस्काउंट है। 12 रुपए का डिस्काउंट है तो ये चीज़ हो जाएगी 108 की, और ये हो जाएगा एसपी। क्वेश्चन पूछ रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज। अब मुझे बताइए, ये सीपी है 100 रुपये और ये आपका एसपी 108, तो 100 से 108 कितने ऊपर है? 8%, और यही आपका प्रॉफिट है ना। तो आंसर कितना आएगा? 8%, राइट। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। चलें, आओ इसको समझो, पढ़ो, इसे कैसे करेंगे आप। देखिए, तो इसने बोला एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है ना। देखो, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है वैसे तो पेपर का। देखो, इसने बोला शॉपकीपर अपने वस्तु को कितने परसेंट ऊपर मार्किंग करता है? 20%। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, अभी आपने किया था कि अगर सीपी 100 होगा तो मार्किंग क्या हो जाएगी? 120 पर। मार्किंग किस पे हो जाएगी? 120 पर, और इस पे डिस्काउंट है। अभी आप तो किया था आपने, 8% का आ जाएगा आंसर, राइट। ओके, इसको पढ़ो आप, सेम क्वेश्चन था वो तो। ये पढ़ के देखो, देखो कैसे करोगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी इन द रेशियो 4:5, है ना। जब इन आर्टिकल को बेचते हैं तो शॉपकीपर 10% का गेन लेता है ए पर और 20% का लेता है बी पर, और इनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है 480। तो सीपी का डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले इनके इनके ये बताओ, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 4:5 का। ओके,
क्या मैं इसको x और x मान सकता हूँ, या मत भी मानो, मत भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 400 मान लो और आप इसको 500 मान लो। पहले पे कितना गेन है, 10% का। 10% का अगर गेन होगा तो 40 रुपये का गेन होगा, 440 हो जाएगा SP। और दूसरे पे कितने का गेन है, 20% का, तो 100 रुपये तो 600 हो जाएगा। तो SPs में यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 160 का, और 160 की रियल वैल्यू क्या दे रखी है, 480। तो 16 से 3 बार कट जाएगा, आ गया। 1 की वैल्यू 3 आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है CPs में डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पे CPs में कितना डिफरेंस है, 100 यूनिट, और 1 की वैल्यू 3 आई है। तो फाइनली जो आंसर आ गया CPs में डिफरेंस का, वो कितना आ गया, 300 रुपये। तो CPs में कितने का डिफरेंस है, 300 रुपये का। इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, है ना। तो इसमें कोई आपको मतलब एक सिंपल वे में आपको क्वेश्चन को डील करना है। पहले कितना था, अब कितना है, उनका डिफरेंस कितना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं, पढ़िए और बताइए, सोचिए कैसे डील करेंगे आप, पढ़िए। एक डीलर अलाउ हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 18% और फिर भी उसे 24% का फायदा होता है। देखो ये वाली दोनों बातें बड़ी कॉमन है कि डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 18% का, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 24% का। तो डिस्काउंट आप 18% का मतलब आप जानते हैं, है ना, 9/50, और 24% का मतलब कितना होगा, 6/25। डिस्काउंट आप किस पे देते हैं, MP पर, तो चीज़ हो जाएगी 41/50। प्रॉफिट किस पे लेते हैं, CP पर, तो हो जाएगी 31/25। ये दोनों ही बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि डिस्काउंट के बाद भी आप SP पर आते हैं और प्रॉफिट के बाद भी आप किस पर आते हैं, SP पर। हो गया बात। अब इसने बोला एक आर्टिकल की CP 1560 है, तो मार्केट प्राइस बताओ। तो यहाँ पे CP की वैल्यू 1560 आपको दे दी, 25 से काट सकते हैं 2 बार। MP का 41/2, और यह आ गया 1560 इंटू 31। 40 से कट सकता है क्या, नहीं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी अब तो करना ही पड़ेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 62 आ गया। तो 156 में 62 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये आ गया 2769, मतलब बेसिकली 9672 और 0, और इसको आप डिवाइड करेंगे 41 से। तो 96720 को हम 41 से डिवाइड करेंगे, 41 टू जा 82, माइनस कर देते हैं 417, 43 जा 23 से आंसर शुरू होगा, ये आंसर होगा 2359, राइट। तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, क्लियर। तो इसमें कैलकुलेशन ही है बस मामूली सी, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप प्रॉफिट लेते हैं या फिर डिस्काउंट देते हैं, तो आपके दोनों केसेस में ही आपको SP देखने को मिलता है ना। इसको देखिएगा, पढ़ो। देखो कैसे करोगे। आदित्य 2 वॉचेस बेचता है पर्सनल कलेक्शन की 12,600 की ईच का मतलब पहली भी 12,600 की है ना भाई, 12,600, और दूसरी भी 12,600 की है, ओके। पहली पर उसे 26% का गेन होता है और दूसरी पर वो 10% के लॉस करता है। तो आपको बताना ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो पहले पर प्रॉफिट कितना है बताइए, 26% का, और दूसरे पर लॉस कितना है बताइए, 10% का। 26% का मतलब जो होता है वो होता है 13/50, और 10% का मतलब तो आप जानते ही हैं 1/10। आप जानते हैं कि प्रॉफिट CP पर होता होगा, तो चीज़ हो गई होगी 63/50, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12600,
इससे 2 टाइम्स मतलब 200 टाइम्स कटेगा। सीपी की वैल्यू यहाँ पे 10,000 आ गई होगी, आ गई। यहाँ की बात करते हैं। लॉस का मतलब सीपी पे लॉस, लॉस का मतलब 9/10, और इसकी वैल्यू है 12600। 9 से कट कर सकते हैं, तो सीपी आ गया 14,000, राइट। अब अगर आप नोटिस करें तो टोटल सीपी कितना हो गया, 24,000, और टोटल एसपी कितना है, 25,200, राइट। तो एससीपी मिल गया और टोटल आपको एसपी मिल गया, आपको कितने का फायदा है, 1,200 रुपये का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किस पर होता है बताइए, सीपी पर, 24,000 पर, और इंटू 100 आपका चल ही रहा है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। 12 से 10, 12 से 2, तो फाइनली आंसर जो आ गया वो 5% प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, 5% का गेन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है इन कंपैरेटिव, कि आपका अलग अलग बात करते हैं पहले केस में दूसरे केस में, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि कैसे करना है। तो अगर दोनों चीज़ें एक ही चीज़ पे बेच जा रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज अलग अलग हैं परसेंटेज में, तो आपको इस तरीके से करना है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ो। देखो, इसने बोला एक टी सेलर है, एक चाय विक्रेता 9 रुपए प्रति कप की दर से ब्याह बेचता है, 50% लाभ कमाता है। तो एक बात बताओ, 9 रुपए के हिसाब से बेचा तो एसपी मिल गया ना आपको, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 50%। तो जैसे कि आप जानते हैं 50% का मतलब 1/2 होता है, और प्रॉफिट सीपी पर ही होता है, तो सीपी का 3/2 जो होगा 9 के इक्वल होगा एसपी के। तो सीपी जो आ गया वो 6 रुपये आ गया, आ गया, ओके। फिर इसने बोला कि व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज बाई 25%, तो ये चाय का सीपी मतलब इंग्रेडिएंट ही हो गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये 25% बढ़ गई। और आपने कितने का बेच दिया, 10 रुपये का। तो ऐसा करो, इसको कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए आप इसे 600 कर लो, और इसमें भी 2 जीरो बढ़ा लो, कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए। 25% जो होता है 600 का, वो बेसिकली 150 रुपये होता है, तो बेसिकली 750 का हो जाएगी यहाँ पे रेट। वैसे तो 6 रुपये की कोई चाय नहीं होती, बट फिर भी ठीक है। और आपने उस चीज़ को कितने का बेच दिया, 1,000 रुपये का। तो आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 250 का हो रहा है, और किस पर हो रहा है, 750 पर, इंटू 100। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 33 1/3%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ओके, धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इसको ऐसे 6 और 10 था ना, तो आप इसमें जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आंसर एट द एंड परसेंटेज में पूछ रहा है, तो जब परसेंटेज में आंसर पूछे जाते हैं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखो। पढ़ो। एक शॉपकीपर 28% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पर, और फिर भी उसको गेन होता है 20% का। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका वही 28% आपको दे दिया, और इसको प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया जो कि 20% है, ओके। तो ये बताइए 28% की वैल्यू क्या हुई, 7/25, और 20% की वैल्यू ही 1/5। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, तो चीज़ हो जाएगी 18/25, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर लिया जाता है, ये हो जाएगा 6/5। और ये दोनों बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों ही एसपी होते हैं, ओके। तो 5 से 5 बार कट गया, और 6 से 3 बार। एमपी को सीपी के नीचे ले जाओ, तो सीपी और एमपी का जो रेशो आ गया वो 3/5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, डन है बात। अगर उसको 3080 का गेन होता है आर्टिकल को बेचने में, ठीक है, तो व्हाट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। पहली बात तो इसने गेन ही दे दिया,
और यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या थी 20, तो 20% की जो वैल्यू है वो आपको 3080 दे दी। तो इसका मतलब यहाँ से 1 की वैल्यू 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो जो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे 15,400 ये सीपी आ जाएगा। समझ में आई कुछ बात? बस तो हो गया काम। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके पास है 15,400। 3 से कट जाता होगा, नहीं कटता क्या? कोई बात नहीं। अच्छा सेलिंग प्राइस पूछा है, तो ये सब की जरूरत ही क्या थी? ही गेन 308 ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो इसमें तो 20% की वैल्यू ये है, कुछ कैलकुलेशन के पास थी, ठीक है। हाँ ठीक है। इफ ही गेन 3080 ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, हाँ तो 20% की वैल्यू 3080, अच्छा सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो ठीक है। ये तो इसकी सबकी जरूरत नहीं थी भाई, ये तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। इतनी कहानी की जरूरत थी नहीं, तो बड़ा आसान सवाल था। देखो इसमें सबकी जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है 20%, और आपको प्रॉफिट ही दे रखा है 3080। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो अगर सीपी 5 रुपये होगा, प्रॉफिट 1 रुपये होगा, तो एसपी कितना होगा 6। और फिर प्रॉफिट की वैल्यू आपको दे रखी है 3080, तो आपको 6 की वैल्यू निकाली, तो 6 × 3080, बस आंसर आ जाएगा 18,480। ये आपका एसपी रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो काफी आसान सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं थी, बस ऊपर वाली बात तो एम ही दे रखी थी, ठीक है। चलो इसको पढ़ो। इसने बोला एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी और 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। देखो सबसे पहली बात, ये जो बात होती है कि 3 रुपए 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी, तो 3 जो टॉफियां हैं वो 1 रुपए की खरीदी गई, तो ये बेसिकली सीपी की बात हो रही है ना। तो यहाँ से आप हमेशा एक टॉफी का सीपी निकालेंगे, जो कि 1/3 होगा। क्लियर? एक टॉफी का सीपी आ गया। तो एक्चुअली जो 1/3 होता है, इसका मतलब सिंपल होता है कि 3 टॉफियां 1 रुपए की, है ना। ओके। अब आप इस पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, और प्रॉफिट कितने परसेंट है 50% का। 50% का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है 1/2। तो अगर आप इस पे 1/3 पे प्रॉफिट लेंगे तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 3/2 की, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इस चीज का मतलब ये हुआ कि बेसिकली 2 टॉफी 1 रुपए की आप बेचेंगे। तो बेसिकली कितनी टॉफी बेचेंगे आप? 1 रुपए की, सॉरी 1 रुपए की आप 2 टॉफी बेचेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ जैसे यहाँ का मतलब था 3 टॉफी 1 रुपए की, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि 2 टॉफी 1 रुपए की। और बेचने की बात क्यों है? क्योंकि एस पी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, समझ आई बात? चलो आगे चलते हैं, इसको समझो, बढ़ो। एक शॉपकीपर एक वस्तु के सीपी को 20% अधिक आपका क्या करता है, मार्किंग करता है। ये कर चुके हैं आप, हो जाएगा, है ना, डन है बात। ओके, ये कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, पढ़ो। A shopkeeper allow 18% discount on the market price on an article or still makes a profit of 30%। अगर वो 3.90 का गेन करता है, तो व्हाट इज द एमपी ऑफ द आर्टिकल, है ना। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया आपको, जो कि आपको 18% है। प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया जो कि 30% है, और प्रॉफिट भी दे दिया 30.90, और एमपी आपसे पूछा है। ओके, अब देखो सबसे पहले इन दोनों से, ये प्रॉफिट और प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट है, तो इससे सीपी निकल आएगा। 30% की जो वैल्यू हुई वो आपकी 30/100 ऐसे कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब 30/100 ही होगा, तो परसेंट से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, तो 1 की वैल्यू हो गई 103। ये आपका सीपी आ गया। ओके, अब बात करते हैं डिस्काउंट की। 18% की अगर हम बात करते हैं तो 9/50 हो जाता है, और 30 पर की बात करते हैं तो 3/10।
आप जानते हैं डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है, तो चीज़ 41/50 हो गई होगी। प्रॉफिट हमेशा किस पे लिया जाता है? सीपी पर, तो चीज़ हो गई होगी 13/10। ये दोनों ही चीज़ें आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये एसपी होते हैं। बस तो आंसर निकालिए, हो जाना चाहिए काम। अब आपको दे रहा एमपी पूछा है, सीपी आपको ये रहा 103। 41/50 ये हो गया 103 और ये हो गया 13/10। अब इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी एकदम। देख लेता हूँ। 13×5 = 65 होता है। 65 इंटू 103 क्या होता है? ऐसे कर लेते हैं, 6695। 6695 है ना। इसको 41 से डिवाइड करते हैं। 41 वन ज़ा 5 बचे, 2 बचे, 9 आ गए, 6 बार है ना। 6 बार ये आ गया, ये 3 आ गया, 1 आ गए, 5, अब 3 बार, तो 163। तो आंसर आ जाएगा 164 है ना। तो दोनों के आंसर पॉइंट, मतलब पिछला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर पॉइंट्स में आ रहा था, इसका भी आंसर आपको किस में देखने को मिल रहा है? पॉइंट्स में, ठीक है ना। तो ये आपका सेशन रहा आज का, ठीक है, ये आपने पूरा समझा, ठीक है भाई। बात क्लियरिटी में आई, बात क्लियर में, समझ में, तो ये करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में, बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है भाई। और देखो, जब तक बहुत बढ़िया से तैयारी नहीं करोगे ना, तब तक काम नहीं बनने का। तो काम को बनाओ, समझो, जो भी बात बन सकती है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। और कैसा लग रहा है सेशन? यू कैन कमेंट हाउ यू फीलिंग अबाउट इट। आपको कुछ गेन हो रहा है कि नहीं, ये सब बता सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।